हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस्कवर स्टडी विद मी प्रीति बोरा। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं कंजर्वेटिज्म, जो हमारी पॉलिटिकल थ्योरी है उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की। जो पॉलिटिकल थिंकर है, जो पॉलिटिकल थॉट है, उसकी वीडियोस आ गई हैं, तो आप उसको भी फॉलो कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच अमंग द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेटिज्म। इन सब में से कंजर्वेटिज्म के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, किसके अकॉर्डिंग? क्लिंटन रोजेटर के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ लेती हूँ। फर्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्सल मॉरल ऑर्डर की यूनिवर्सल मॉरल ऑर्डर होना चाहिए। एक, नेसेसिटी ऑफ सोशल क्लास एंड ऑर्डर्स, जो सोशल क्लास और ऑर्डर्स हैं वो होने चाहिए। और हमें एक रूलिंग और सर्विंग एरिस्टोक्रेसी चाहिए। अब जो लोग मेरी वीडियोस पहले से देखते हैं तो उनको पता होगा कि एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो जो जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात अगर हम करें, तो क्लिंटन रोजेटर वगैरह और रसल किर्क, एडमंड बर्के, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा रखे हैं थ्योरी पार्ट में। और अगर आपको थ्योरी दोबारा पढ़नी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए देख लेते हैं कि ये तीन जो ऑप्शंस हैं ये कैसे आए। तो क्लिंटन रोसेटर ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे कंजर्वेटिज्म के। ठीक है, हम एक बार उन प्रिंसिपल्स को देख लेते हैं। उनका मानना था कि एक यूनिवर्सल मॉरल ऑर्डर होना चाहिए, मतलब एक मॉरल ऑर्डर होना चाहिए, जैसे अभी फिलहाल लॉज होते हैं। और अगर हम जैसे समझ लो इंडिया की बात करें, एक लॉ होता है, वो पूरे इंडिया में कोई भी किसी भी स्टेट हो में हो, अगर वो सेंट्रल लॉ है तो सब पे वैलिड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन सब पे इक्वली वैलिड है। ठीक है, वैसे एक यूनिवर्सल लॉ होना, मॉरल ऑर्डर होना चाहिए। सैंक्शन कौन करेगा, उसे सपोर्ट कौन करेगा? ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, ऐसा मानना था क्लिंटन रोसेटर का। और इन्होंने बोला कि जो मैन का नेचर है ना वो इम्परफेक्ट है, यानी कि कोई भी मैन ऐसा नहीं है ना कि कोई भी इंसान जो है वो परफेक्ट है, जिसमें अनरीजन हो सकता है, सिंफुलनेस, जो कि वो अपने सिविलाइज्ड बिहेवियर के पीछे छुपा के बैठे हों, उनका ये मानना था। नेचुरल इनइक्वालिटी तो मैन में होती ही है। हम कितना भी बोलते हैं कि लॉ के अंदर हम इक्वल हो सकते हैं, बट क्या हमारा माइंड, क्या हमारा बॉडी, क्या हमारा कैरेक्टर, क्या हमारे स्किल्स इक्वल हैं? नहीं। तो ये भी इनका मानना था। द नेसेसिटी ऑफ सोशल क्लास एंड ऑर्डर, इनका ये भी मानना था कि जब ऐसी एक सोसाइटी बनती है ना, उसमें क्या होता है कि सबके जैसे इम्परफेक्ट नेचर है, इनइक्वालिटी है, ऑर्गेनाइज रिलेशन वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। तो लोग जो हैं वो क्लासेस में बढ़ जाते हैं और ऑर्डर्स में भी बढ़ जाते हैं। और क्या करते हैं? लेवलिंग बाय द फोर्स ऑफ लॉ। अब इनका मानना था ये सब हम कैसे करा सकते हैं? अगर देखो डेमोक्रेसी होगी तो सभी की एक इक्वल मत होता है, सब कुछ रूल के हिसाब से होता है, लॉ के हिसाब से होता है। ये सब हम क्या करा सकते हैं एरिस्टोक्रेसी के अंदर, कि तभी बोलते थे कि हमें नीड है रूलिंग और सर्विंग एरिस्टोक्रेसी की। अब बात करते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी का रोल। अगर आपको कभी भी कंजर्वेटिज्म में क्वेश्चन आए ना, तो जो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपोज करते हैं ना, वो उस वाली प्रॉपर्टी को अपोज करते हैं जो प्रोडक्शन में यूज होती है। लेकिन अगर समझ लो आप रह रहे हो तो आप अपने लिए घर तो खरीद सकते हो, तो इस प्रॉपर्टी के वो अगेंस्ट नहीं होते। इन द परस्यूट ऑफ पर्सनल लिबर्टी एंड डिफेंस ऑफ सोशल ऑर्डर, इससे हमें क्या मिलती है? पर्सनल लिबर्टी मिलती है अगर हम अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह ये सब होल्ड करते हैं तो। और हमें सोशल ऑर्डर जो ये हमारी क्लासेस में बटा है, उसको हम प्रॉपर डिफेंड करते हैं कि ये हमारी क्लासेस हैं, कि ये ऐसा ऑर्डर है। ये बोलते हैं कि द अनसर्टेनिटी ऑफ प्रोग्रेस एंड द रिकॉग्निशन दैट प्रिस्क्रिप्शन इज द चीफ मेथड। वो बोलते हैं कि ये भी माना नहीं गया है, लेकिन जो तुमको चीज़ें बता दी जाती है ना, प्रिस्क्राइब कर दी जाती है, वही तुमको सोसाइटी को प्रोग्रेस की ओर लेके जाती है। तो ये हो गई इसकी एक्सप्लेनेशन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, इनमें से कौन से जो 6 कैनन्स है ना, अब 6 कैनन्स किसने दिए हैं, ये एक क्वेश्चन है। तो 6 कैनन्स दिए हैं रसल किर्क ने। ठीक है, रसल किर्क ने 6 कैनन्स दिए हैं और मैंने ये आपको वीडियोस में भी कवर करा रखा है। ठीक है, थ्योरी पार्ट में। तो इनमें से कौन से उसके एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? फर्स्ट, कि वो ऐसी बॉडी में बिलीव करते हैं ऑफ नेचुरल लॉ,
जो कि रूल करेगी सोसाइटी को और कंसाइंस को। कंसाइंस क्या होते हैं? कंसाइंस होता है हमारे अंतरात्मा। फिर फ्रीडम और प्रोस्पेरिटी इंसेपरेबल हैं, कि अगर हमें फ्रीडम मिलते हैं तो हम शांति से रहते हैं। फिर इन्होंने बोला है कि जो सोसाइटी है ना, वो प्रूडेंट चेंज की तरफ देखे, ठीक है। और इन्होंने बोला कि हमें एक रूलिंग और सर्विंग एरिस्टोक्रेसी की जरूरत है ये सब कराने के लिए। तो रसल किर्क का मानना ये नहीं था कि हमें ये सब कराने के लिए एक एरिस्टोक्रेसी की जरूरत है। उन्होंने बाकी सारी चीजें तो उन्होंने बोला था कि हाँ ये सब होनी चाहिए, बट इनको एरिस्टोक्रेसी एकमात्र जरिया नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब इनकी जो 6 कैनन्स है ना, जो इनके कंजर्वेटिव थॉट के, उसको देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट इनका मानना है कि ये बिलीव करते हैं एक नेचुरल लॉ की बॉडी में, जो कि रूल करेगी सोसाइटी को भी और तुम्हारे कॉन्साइंस को भी। फिर दूसरा इनका मानना है कि एक हमें प्यार होना चाहिए किससे? वैरायटी से और मिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कि इंसान यहाँ पे है क्यों, कैसे आया, उनके क्या मोटिव है, ये सारे क्वेश्चंस के हमें आंसर ढूंढने चाहिए। एज अपोज्ड टू नैरोइंग यूनिफॉर्मिटी, इगैलिटेरियनिज्म एंड यूटिलिटेरियनिज्म। यूनिफॉर्मिटी होती है कि सब समान हो जाए। इगैलिटेरियनिज्म क्या होता है? इगैलिटेरियन जैसे बोलते हैं ना हम, सोसाइटी की इगैलिटेरियन है, तो उसका क्या तात्पर्य है? इगैलिटेरियन का मतलब होता है, ये कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये होता है कि सोसाइटी में जो भी है ना इगैलिटेरियन, उन सबके इक्वल राइट्स होने चाहिए। तीसरा है यूटिलिटेरियनिज्म। ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। ये एक थ्योरी भी थी, तो ये किसने दी थी? ये मैं पॉलिटिकल थ्योरी में कवर करा चुकी हूँ, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। तीसरा ये बोलते हैं कि अल्टीमेट इक्वालिटी होनी चाहिए किसमें? जजमेंट ऑफ गॉड में, एंड इक्वालिटी बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ, जो कि रिकॉग्नाइज किया जाता है कंजर्वेटिव के जरिए। बट इक्वालिटी ऑफ कंडीशन मींस इक्वालिटी इन सर्विट्यूड एंड बोर्डम। लेकिन इक्वालिटी कंडीशन के हिसाब से इक्वालिटी का मतलब होता है कि आप सर्विट्यूड में इक्वालिटी रख रहे हो। सर्विट्यूड का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि जैसे समझ लो आपको फ्रीडम डिनाइड हो या फिर बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो, क्योंकि आपने कुछ एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करना हो, ठीक है। जैसे प्रीस्ट हैं, उनकी लाइफ अलग होती है ना, और बोर्डम। फिर इनका मानना है कि जो फ्रीडम और प्रोस्पेरिटी है वो इनसेपरेबल है, कि हाँ जब फ्रीडम मिलेगी तो मज़ा भी आएगा, तो हम सब खुश भी रहेंगे। और एल्स अगर ऐसा नहीं होगा, फ्रीडम नहीं होगी, तो गवर्नमेंट क्या बन जाएगी? सबकी मास्टर बन जाएगी, फिर वो जो बोलेगी हमें वो करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन सही नहीं होती। फिर इन्होंने बोला है कि प्रिस्क्रिप्शन, हाँ मेथड तो है प्रिस्क्रिप्शन, जैसे कि इसके ये ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव ही सब चीज़ होती है। जैसे हमारे कल्चर हो गया, हमारे कस्टम हो गई, हमारी कल्चर हेरिटेज हो गई, हमारे कन्वेंशन हो गई, ओल्ड प्रिस्क्रिप्शंस, ये सब क्या है? ये सब हमारे प्रिस्क्रिप्शंस तो हैं, ये चेक करते हैं किसको? कि एनार्की पे और मेंस लस्ट फॉर पावर, कि जो इंसान की चाह है पावर के तरफ। हम जैसे हिस्ट्री से बहुत चीज़ें सीखते हैं, उस कंटेक्स्ट में बोला गया है। इन्होंने बोला कि सोसाइटी अल्टर करनी चाहिए प्रूडेंट चेंज, जिसका मतलब होता है एक मीन्स है सेल्फ प्रिजर्वेशन का। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये प्रोविडेंस लेते हैं इनटू इट्स कैलकुलेशन एंड द स्टेटमेंट्स चीफ वर्चू अकॉर्डिंग टू प्लेटो एंड बुर्के इज प्रूडेंस। ये प्रूडेंस को ज्यादा मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एडमंड बुर्के, इन्होंने कंजर्वेटिज्म में कितनी वैरायटी बताई थी? ऑप्शंस हैं आपके 2, 3, 4 या 6। तो इसका सही आंसर है 3। तीन कौन कौन से? स्टेटस को, फिर इंस्टीट्यूशनल, और तीसरा फिलोसफिकल। अब इनके तीनों वैरायटीज हम पढ़ लेते हैं। स्टेटस को, स्टेटस को का क्या मतलब है? जैसे समझ लो आपका आपके दोस्त के साथ झगड़ा हो गया, और झगड़ा होने के बाद आपने कुछ उसका सामान ले लिया और उसने कुछ आपका सामान ले लिया। फिर कोई एक तीसरा पर्सन आया, उसने बोला कि चलो मैं तुम्हारे झगड़ा सॉल्व करवाता हूँ। फिर उसने बोला कि एक काम करो, स्टेटस को पे आ जाओ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो तुम ना एक दूसरे को फिर से ब्लेम करते रहोगे, फिर झगड़ा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। अब स्टेटस को का क्या मतलब था? उसका उसका ये मतलब था कि जो सामान ए ने बी का ले रखा है, नहीं मतलब आपने अपने दोस्त का ले रखा है और आपके दोस्त ने आपका, तो वो आप वापस एक दूसरे का कर दो, और जैसा स्टेटस था वैसे को मेंटेन कीजिए। फिर स्टेटस ऐसे थोड़ा ना मेंटेन हो जाता है,
उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन की भी जरूरत होती है, तो ऑर्गेनाइजेशनल कंजर्वेटिज्म। इसमें इंस्टीट्यूशनल सेटअप चाहिए हमें, किस चीज के लिए, प्रमोट करने के लिए और डिफेंड करने के लिए, क्या, स्टेटस को। फिर तीसरा आता है फिलोसफिकल कंजर्वेटिज्म। ये कंजर्वेटिज्म को एज अ फिलोसफी देखता है, और इज द बिल्डिंग ऑफ अ केस फॉर द प्रोटेक्शन, किसके लिए, प्रोटेक्शन और प्रमोशन, किस चीज का। अब यहाँ पे सारी जो बात हो रही है वो इंटरेस्ट की तो हो रही है, इंटरेस्ट क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें से किसने डिस्क्राइब किया है कि सारे आइडिया, सारे आइडियल, सारी आइडियोलॉजी सब ट्रेडिशनल है? बताओ किसने ऐसा बोला है। तो ये व्यक्ति हैं माइकल ऑक्सशॉट। इनकी एक बुक भी है, बहुत फेमस है, मैंने थ्योरी में कराई है, उसका नाम भी आप मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से टाइप्स ऑफ कंजर्वेटिज्म एग्जिस्ट करते हैं? तो मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ लेती हूँ। टेम्परामेंटल कंजर्वेटिज्म, सिचुएशनल कंजर्वेटिज्म, पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म और मॉडर्न कंजर्वेटिज्म। तो दोस्तों, इनमें से जो ये जो तीन है ना, सिर्फ यही है कंजर्वेटिज्म, ये मॉडर्न कंजर्वेटिज्म कुछ नहीं है। ओके, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर होना चाहिए 1, 2 एंड 3, दैट इज ए। अब टेम्परामेंटल क्या होता है? टेम्परामेंटल यानी कि टेम्परामेंट अपने जो तुम्हारा साइकोलॉजिकली बेस्ड होता है कंजर्वेटिज्म। सिचुएशनल यानी कि ये सिचुएशन पे बेस्ड होगा। तीसरा पॉलिटिकल यानी कि पॉलिटिकल इवेंट्स और पॉलिटिकल जो स्ट्रेटेजीज होती है उस पर बेस्ड होता है ये। इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन आप कुछ भी ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन से कंजर्वेटिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट, कि कंजर्वेटिज्म अपने आर्ग्यूमेंट्स बेस करते हैं एक्सपीरियंस और रियलिटी पे। दूसरा, उनके दिमाग में क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो किस चीज का अपोज कर रहे हैं, मतलब किस चीज के विरुद्ध है, रादर देन कि वो क्या चीज फेवर कर रहे हैं। तीसरा, वो स्टेटस को डिफेंड करते हैं। तो प्रीटी क्लियर है इसका आंसर, इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। और ये सारे मैं ऑलरेडी थ्योरी में कवर करा चुकी हूँ, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट, इनमें से किसने जो रिलीजन और मोरालिटी है एज अ की स्टोन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी उसको नहीं बनाया था? तो आपके ऑप्शन में पढ़ लेती हूँ, हीगल, हेवुड, हॉलर एंड कॉलरिज। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, हेवुड। हीगल जो है, हॉलर जो है और कॉलरिज जो है, इन्होंने जो रिलीजन और मोरालिटी है ना उसको स्टेट और सोसाइटी का कीस्टोन बनाया था। क्वेश्चन नंबर 8। ये एक फिलोसोफर है अनरीजन के, इन द ग्रेटेस्ट एज ऑफ रीजन, कि जहाँ रीजन की जरूरत है वहां पे वो अनरीजन के सबसे बड़े फिलोसोफर है। ये किसने डिफाइन किया था? ये कॉबन ने डिफाइन किया था। किसको? इन चारों में से किसको? ऑक्सफोर्ड को, रसल किर्क को, एडमंड बर्के को, या फिर रोसेटर को? तो इसका आंसर आता है एडमंड बर्के, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेटस को की तरफ जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक एसे है बीइंग कंजर्वेटिव, किसने लिखा है ये? बहुत ही इंपॉर्टेंट एसे है, ठीक है। आपके ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड, रसल किर्क, कार्ल स्मिथ और बर्के। तो इसका आंसर है ऑक्सफोर्ड। और ये क्यों इतना फेमस है देखिए, इस एसे में जो बीइंग कंजर्वेटिव है उसको किसने लिखा है? पहले माइकल ऑक्सफोर्ड ने। उसमें उनके व्यूज हैं कंजर्वेटिज्म के बारे में, और उनका मेन एम्फेसिस है ना कि कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिव होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि प्रेफर करना, क्या प्रेफर करना, कि जो तुम जानते हो, फेमिलियर हो, उसको अननोन से, यानी कि एक चीज तुम नहीं जानते और एक चीज तुम जानते हो, तो तुम जो चीज जानते हो उसको प्रेफर करोगे, जो चीज तुमने ट्राई कर रखी है उसको प्रेफर करोगे, रादर देन कि आप अनट्राइड चीज को यूज करो। फिर जो फैक्ट आपको पता है आप उससे फॉलो कर रहे हो, रादर देन मिस्ट्री। जो एक्चुअल है ना तुम उसको फॉलो कर रहे हो, रादर देन कि जो पॉसिबल हो सकता है। जो तुम्हारे पास है तुम उसको देख रहे हो, रादर देन कि दूर में तुम्हारे क्या अपॉर्चुनिटीज है, कि क्या है। जो कन्वीनियंट है ना उसको प्रेफर कर रहे हो, रादर देन कि परफेक्शन पे जाओ। तो ये बोलते हैं कि जो प्रेजेंट लाफ्टर है ना, कि अभी की हंसी है ना, उसको मैं प्रेफर कर रहा हूँ, रादर देन यूटोपियन ब्लिस। कि यूटोपिया एक सिचुएशन मैंने बताई थी ना आपको, थॉमस मोर ने लिख बताया था यूटोपिया उनकी बुक, तो उसमें उन्होंने बोला था कि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सब लोग खुश हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? तो इसलिए बोलते हैं कि प्रेजेंट अभी की खुशी पे मैं बिलीव कर रहा हूँ। तो ये इन्होंने बीइंग कंजर्वेटिव जो कि एक ऐसे है उसमें बोला। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे,
ऑक्सफोर्ड है ना, उन्होंने बोलते हैं कि जो हॉब्स है ना, वो सबसे बड़ा पॉलिटिकल थिंकर है जो कि इंग्लिश स्पीकिंग लोगों ने प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो इसका रीजन इन्होंने इसलिए बोला कि उनको इतनी ज्यादा तारीफ क्यों की, क्योंकि उनके हिसाब से कि कोई और जो थिंकर है ना, उनके जो फिलोसफिकल, जो उनका फाउंडेशन है, जो उनका बेस है, और जो उनकी थॉट्स में क्लैरिटी है ना, उसको मैच नहीं कर पा रहे थे। तो आपके ऑप्शन है कि दोनों सही है और जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट रीजनिंग है, फिर बी दोनों सही है और रीजन सही नहीं दे रखा, सी असर्शन सही है रीजनिंग गलत है, और डी असर्शन गलत है रीजनिंग सही है। तो इसका सही आंसर है ए, दोनों सही है। और यही उन्होंने रीजन दे रखा है, क्योंकि उनके फाउंडेशन जो है उनका, और जो उनकी थॉट्स है उसमें इतनी क्लैरिटी है ना, कि उनको पॉलिटिकल जो थिंकर है इंग्लैंड में, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग लोगों के बीच में, उनसे बेटर कोई नहीं था। किसने बोला? ऑक्सफोर्ड के हिसाब से। अब अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपके आंसर दूंगी वहाँ पे। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।